हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको सेंटर ऑफ मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, सेंटर ऑफ मास टॉपिक नहीं पढ़ा है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नहीं पढ़ा है, तो आप आइकन पर क्लिक करके पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो और आप भी पढ़ सको, आपके दोस्त भी पढ़ सकें, है ना। लाभ का मतलब क्या है कि कंटिन्यू क्लास चल रही है और आपका कोर्स पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करो। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम आपको आज बताएंगे दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकाय का फार्मूला क्या होता है, किन किन स्थितियों में। तो आपको हम ले चलते हैं क्या कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ a two particle system। ओके, तो मैंने क्या बताया कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकालना है और किन किन स्थितियों में निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र है वो दो पदों में निकाली जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है कार्तीय निर्देशांक के पदों में, इन टर्म्स ऑफ, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों इसलिए मैं, हिंदी मीडियम की क्लास चल रही है ना, तो इसलिए मैं इंग्लिश भी लिख रहा हूँ और आप इंग्लिश पर भी फोकस करिए। कि मान लीजिए आप कल के जो है आप बीएससी करें तो वहाँ पे तो इंग्लिश मिलेगी ना, इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए करिए कि जो मैं लिख रहा हूँ ये नहीं कि आप इसको जो है इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर मत करिए। ये हिंदी तो ध्यान दीजिए, साथ में इंग्लिश भी ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और दूसरा जो है स्थिति सदिश के पदों में, in terms of position vector, ओके। तो क्या कहा, इसको ए और बी बना दूं क्योंकि अभी इसके आज हम कार्तीय निर्देशांक के पदों में बात करेंगे, तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ए और बी कर दे रहा हूं क्योंकि अभी आपको
दिक्कत ना हो, इसलिए एक पॉइंट क्या है, कार्तीय निर्देशांक के पदों में हम दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे और स्थिति सदिश के पदों में इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर के तो दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस स्थिति में भी निकालेंगे और इस स्थिति में भी निकालेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको कार्तीय निर्देशांक के पदों में इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की ही बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अगर हम स्थिति सदिश के पदों को भी साथ ले चलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और टाइम भी बहुत हो जाएगा। इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको केवल और केवल कार्तीय निर्देशांक के पदों के बारे में ही, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कार्तीय निर्देशांक के 3 पॉइंट्स होते हैं। कार्तीय निर्देशांक के 3 पॉइंट्स होते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं आप सोच रहे होंगे, है ना? तो आइए हम आपको बताते हैं। एक विमीय स्थिति होती है, द्विविमीय स्थिति होती है और एक त्रिविमीय स्थिति होती है। ठीक है, तो पहला हम एक विमीय स्थिति के बारे में बात करेंगे। क्या? एक विमीय स्थिति के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक विमीय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक विमीय के केस में द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला क्या होगा? द्विविमीय स्थिति में भाई द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला क्या होगा, क्या पता है आपको? अभी नहीं पता है, आप पढ़े होंगे तो पता होगा, लेकिन आपने जब पढ़ा ही नहीं है तो आपको कहाँ से पता होगा? ठीक है, तो त्रिविमीय स्थिति में भाई द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला क्या होगा? नहीं पता होगा, है ना? तो एक विमीय स्थिति एक विमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र माना, ध्यान से समझिएगा, फिगर बना के समझा रहा हूं मैं आपको, यहीं पर बना दे रहा हूं। चलो इधर बना देता हूं, है ना, क्योंकि जगह भी होनी चाहिए। माना M1 माना M1 M2 द्रव्यमान के 2 कण, माना M1 M2 द्रव्यमान के 2 कण हैं। ये O बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में सेंटर ऑफ मास लगेगा M1 M2 के बीच, इसे C से डिनोट करते हैं ना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है हमारी, तो आप पिछली वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और वहां से आपको ये पता चल जाए सेंटर ऑफ मास को हम C से भी डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसलिए C लिखा है। ये मत समझिएगा कि C जो है यहाँ पर लेट किया गया है या ऐसे मान दिया गया है, ये सेंटर ऑफ मास को डिनोट करता है C। ठीक है, तो माना M1 M2 द्रव्यमान के 2 कण ले लिए हम। ठीक है, जो कि x एक्सिस पर स्थित है, x एक्सिस पर स्थित है। यदि मूल बिंदु O, ये क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है, यदि मूल बिंदु O से इनकी दूरी, है ना, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो यदि मूल बिंदु से इनकी दूरी क्रमशः x1
तथा x2 हो तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र, इसको एक्सोसियम से डिनोट करेंगे और ये यहाँ तक रहेगा ना, ये है ना द्रव्यमान केंद्र। तो मूल बिंदु से ध्यान से समझिएगा, मूल बिंदु O से M1 की दूरी x1, मूल बिंदु O से M2 की दूरी x2 और मूल बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी क्या है, एक्सोसियम है। तो हमें क्या निकालना है, एक विमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र का मान निकालना है, मतलब एक्सोसियम, है ना। तो लैंग्वेज लिखे ले रहे हैं पहले, माना भाई थ्योरी भी तो लिखनी है, माना M1 व M2 द्रव्यमान के दो कण x अक्ष पर स्थित है। माना M1 M2 द्रव्यमान के दो कण, ये एक ये कण है, एक ये M1 M2 द्रव्यमान के दो कण x अक्ष पर, ये जो है x एक्सिस है, x अक्ष पर स्थित है। यदि मूल बिंदु O, यदि मूल बिंदु O से इनकी दूरी क्रमशः x1 व x2 हो तो मूल बिंदु O से इनकी दूरी क्रमशः x1 व x2 हो तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र, निकाय का द्रव्यमान केंद्र इधर ही लिखे ले रहा है फॉर्मूला, XCM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपान M1 प्लस M2 है। ये है फॉर्मूला, और वो भी एक विमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको कायदे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं, वो द्विविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र हम निकालेंगे। क्या? द्विविमीय स्थिति में। ठीक है, अब हम आपको द्विविमीय स्थिति के में द्रव्यमान केंद्र बताएंगे। द्विविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, है ना। और ये किसी तल पर M1 व M2 द्रव्यमान के दो कण स्थित हैं, ठीक है। और इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, ठीक है। और M1 का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक क्या होंगे M1 के? x1 कामा y1, और m2 के क्या होंगे? x2 कामा y2, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास में यहां पर क्या होगा? एक्सोसियम कामा वाईसीएम। ओके, अंडरस्टैंड? ध्यान से सुनिएगा। माना M1 M2 द्रव्यमान के दो कण किसी तल पर
स्थित हैं। क्या है? स्थित हैं। इनके निर्देशांक क्रमशः x1, y1 है। इसको या ऐसे कह सकते हैं आप, कार्तीय निर्देशांक मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इनके कार्तीय निर्देशांक x1, y1 एंड x2, y2 हैं। तो द्रव्यमान केंद्र xCm, yCm, तो द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक xCm, yCm हो तो ठीक है, तो xCm और yCm का फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना। तो आइए थ्योरी लिखते हैं इसका। माना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कायदे से तैयार कर लीजिएगा। माना m1 m2 व m2 द्रव्यमान के दो कण किसी तल पर स्थित हैं। माना m1 m2 द्रव्यमान के दो कण किसी तल पर स्थित हैं। इनके, ये यहाँ पर मूल बिंदु O होगा ना, इनके निर्देशांक क्रम, इनके कार्तीय निर्देशांक क्रमशः x1, y1 तथा x2, y2 तो द्विविमीय स्थिति में ऐसे भी आप कह सकते हैं, कोई रटना नहीं है आपको। द्विविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक xCm, yCm, या फिर सरल भाषा में आप लिख सकते हैं बिल्कुल छोटे से लाइन में कि x2, y2 हो तो द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक xCm, yCm हैं। हो तो या फिर यहाँ पर लैंग्वेज देखिए, इनके कार्तीय निर्देशांक क्रमशः x1, y1 तथा x2, y2 हैं। हो तो ना लिखें, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज या फिर वाक्य सही नहीं लग रहा था। ठीक है, तो इनके कार्तीय निर्देशांक क्रमशः x1, y1 तथा x2, y2 हैं। ओके, यदि लगा दिया जाए द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक xCm, yCm हो तो यदि द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक xCm, yCm हो तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? xCm इज इक्वल टू x1 m1 प्लस x2 m2, x1 m1 प्लस x2 m2 अपान क्या होगा? m1 प्लस m2। ये आ गया हमारा xCm का फॉर्मूला। द्विविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला xCm का आ गया। अब हम yCm का निकालेंगे इधर, तो yCm का क्या होगा? m1 y1 प्लस m2 y2।
अपान m1 प्लस m2 है। चाहे m1 प्लस m2 लिखो चाहे m2 प्लस m1, बात वही होना है ना। तो द्विविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला क्या हो गया, xcm का क्या हो गया कि x1 m1 प्लस x2 m2 अपान m1 प्लस m2 और ycm का m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। ओके, अब हम आपको आगे ले चलते हैं त्रिविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, अब हम आपको त्रिविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र बताएंगे। तो आइए आपको फिगर ड्रा करके पहले आपको बताते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई है और ये जेड एक्सिस। माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड किसी तल पर अलग अलग स्थित है। इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडिल में है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। माना m1 m2 द्रव्यमान के दो कण, क्या कण, पार्टिकल। माना m1 m2 द्रव्यमान के दो कण अलग अलग तल में स्थित हैं। इनके कार्तीय निर्देशांक क्रमशः x1, y1, z1 एंड m2 के x2, y2, z2 एंड क्या है ये, सेंटर ऑफ मास है ना। तो त्रिविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक xcm, ycm, zcm। ओके, तो अब फिगर बिल्कुल बन गया है। अब फिर ध्यान से सुनिए भाई, अभी तक क्या था कि द्विविमीय स्थिति में था। क्या बताने वाला हूं कि द्विविमीय स्थिति में था तो वहां पर x और y थे, जो पहले और पिछली स्थिति बताया, मतलब एक विमीय स्थिति में केवल उसमें x एक्सिस पे था। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, त्रिविमीय स्थिति में x y z मतलब अलग अलग तल में स्थित है। तो माना m1 m2 द्रव्यमान के दो कण अलग अलग तल में स्थित हैं। इनके कार्तीय निर्देशांक क्रमशः x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 हैं। तब त्रिविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक xcm, ycm, zcm हो तो ठीक है। तो आइए लिखते हैं, माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो कण, माना m1 m2 द्रव्यमान के दो कण अलग अलग तल में, अलग अलग तल में स्थित हैं। इनके कार्तीय निर्देशांक क्रमशः क्या x1, y1, z1 तथा x2, y2,
कॉमा Z2 हैं। ओके, इनके कार्तीय निर्देशांक क्रमशः x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 है ये। ठीक है, तो त्रिविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र त्रिविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक XCM, YCM, ZCM हो तो फॉर्मूला क्या होगा? XCM बराबर यहीं पर निकाले दे रहे हैं, है ना। XCM बराबर क्या होगा? x1 m1 प्लस x2 m2 अपान, या हाँ ऐसे लिख लो, या फिर m1 x1 कर लो, या x1 m1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 m1 प्लस x2 m2 अपान m1 प्लस m2। एक तो ये हो गया आपका। ओके, दूसरा YCM इक्वल टू y1 m1 प्लस y2 m2 अपान m1 प्लस m2। ओके, इसी तरह ZCM का हो जाएगा, क्या होगा? Z1 m1 प्लस Z2 m2 अपान m1 प्लस। ओके, तो आई होप कि आपको एक विमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला, द्विविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला और ये त्रिविमीय स्थिति में द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला निकालना समझ में आ गया होगा। और वैसे मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपको तैयार भी हो गया होगा। इतने आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, XCM का फॉर्मूला क्या होगा? x1 m1 प्लस x2 m2 अपान m1 प्लस m2। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या मैं बोलने वाला हूं कि XCM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो YCM इज इक्वल टू y1 m1 प्लस y2 m2 अपान m1 प्लस m2। उसी तरह ZCM इज इक्वल टू z1 m1 प्लस z2 m2 अपान m1 प्लस m2। ओके, तो आई होप कि आपको ये कायदे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन आपको हम क्या सदिश स्थिति, क्या या फिर स्थिति सदिश के पदों में आपको द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला निकालना बताएंगे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई घाटा नहीं होगा। ठीक है, आपको फायदा ही होने वाला है, क्योंकि इतना अच्छा फिजिक्स या फिर नोट्स आपको अदर चैनल पर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसको कायदे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम जब बताएं तो आपको तैयार रहेगा। ये तो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है। ठीक है, स्थिति सदिश के पदों में जब हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकालेंगे तब थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे। ठीक है।